ओम शांति। 28 नवंबर 69 की मुरली मुरली का टाइटल लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां। तो इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज हम देखेंगे। तो आज बाबा विशेष भट्टी के कौन से दिन आए हैं? संपूर्ण समर्पण होने का दिन। तो संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो उसकी दृष्टि वृत्ति शुद्ध हो जाती है। दृष्टि वृत्ति शुद्ध माना क्या? उसमें रूहानियत आ जाती है, रूहानियतता आ जाती है, दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। उसके लिए करना क्या है? कैसे बनाएंगे शुद्ध दृष्टि वृत्ति? तो जिस्म को नहीं देखते तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। और जो दृष्टि में आता है तो वो मन में चला जाता है, फिर संकल्प उठते तो उससे हमारी वृत्ति तैयार होती है। तो रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। तो हमें संपूर्ण समर्पण में किसके क्या समर्पण करना है? दृष्टि वृत्ति का। दृष्टि वृत्ति क्या बनानी है? रूहानियत, रूहानी बनानी है, शुद्ध। तो जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस कैसे पता चलेगा? जैसे कोई गुड़ विचार में चलता है, क्या खा रहा है, कहाँ चल रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ता, कहाँ तक आ पहुंचा, क्या खाया। तो वैसे ही यदि हमने जिस्म को नहीं देखा, रूह को देखने में बिजी हो जाएंगे, तो कोई हमको पूछेगा भी कि ये चीज कैसे थी, तो हमें उसमें हमने उस चीज को भी लौकिक में ही अलौकिक ही देखा है, या किसी व्यक्ति को भी, तो हमें वो बाकी बाहरी चीज हमें मालूम नहीं पड़ेगी, वो हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी अवस्था होने के लिए क्या करना है? जब जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज या संबंधियों को क्या करना है? अलौकिक रूप में परिवर्तन करना है। तो जब ये परिवर्तन होगा, अलौकिक परिवर्तन, तो हमारी दृष्टि वृत्ति में क्या होगा? वो रूहानियतता आ जाएगी। लौकिक में क्या करना है? अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भले लौकिक संबंधियों को देखते हैं तो क्या सोचेंगे? तो क्या समझो, ये कौन है? भले वो अभी बाबा के बच्चे नहीं, लेकिन पीछे तो आने ही वाले हैं। तो ये सभी क्या है? ब्रह्मावंशी। ये भी ब्रह्मा बाप के बच्चे, ब्रह्मावंशी। तो हम सभी को देखते हैं। तो हमें बीके नॉन बीके, हाँ अभी भले वो नहीं है, लेकिन वो क्या है? सभी ब्रह्मावंशी। तो ये क्या हुआ? अलौकिक हमारा दृष्टि का परिवर्तन, वृत्ति का परिवर्तन। तो इसी रीति कोई चीज भी देखते या दफ्तर में काम करते, हम सभी ऑफिस जाते, दफ्तर जाते, बिजनेस करते, खाना खाते, देखते, बोलते, तो एक एक लौकिक बात में क्या होना चाहिए? अलौकिकता। तो जब लौकिक में अलौकिकता आ जाएगी तो रूहानियत आ जाएगी। जैसे अभी हम कहीं जा रहे हैं लौकिक कार्य, तो बुद्धि से क्या सोचेंगे? मन और बुद्धि से कि हम अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए जा रहा हूं। तो बुद्धि में क्या होगा? बुद्धि याद की यात्रा। तो जा रहे पांव से शरीर द्वारा कहीं लौकिक जगह, लेकिन बुद्धि से हम कहाँ हैं? याद की यात्रा में। वैसे ही शरीर को भोजन देते हैं तो क्या समझना है? तभी बाबा को याद करके भोजन करेंगे। तो बाबा की याद में आत्मा है, तो आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। तो कहीं यात्रा कर रहे हैं तो याद की यात्रा, भोजन कर रहे हैं तो आत्मा को भोजन दे रहे हैं। तो याद क्या है? आत्मा का भोजन। तो जिस समय शरीर को भोजन देते तो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी हमें क्या करना है? शक्ति, याद का बल देना है। तो ऐसे हमें हर चीज को, व्यक्तियों को देखे या कोई भी कार्य करे, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। तो ये अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज को क्या करेंगे? लौकिक को अलौकिक। सबसे पहले कहाँ करना है? हमें अपने जो हमारा हमारी स्मृति है, तो हमारी स्मृति में क्या आना चाहिए? कि मैं भी आत्मा, सामने वाले भी आत्मा। तो अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, लेकिन स्मृति जैसे होती है, स्मृति से स्थिति बनती। तो स्मृति में सबसे पहले आना चाहिए कि मैं आत्मा, सामने वाले आत्मा के लिए कार्य कर रही हूँ, या सामने वाले आत्मा से बात। तो उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे, सिर्फ कर्तव्य से न्यारा हो जाएंगे। तो दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब हम शरीर से न्यारे आत्मा रूप में कार्य करेंगे। तो ये बहुत अंडरलाइन करना है। जब शरीर से न्यारे होंगे
तब प्यारे होंगे। तो शरीर से नारा होना है हमें, है ना, स्वयं को आत्मा समझना, वो करने से हम मन के प्रिय, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय भी बनेंगे। तो लोगों को अभी क्यों नहीं प्रिय लगते? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जब हम ज्ञान में आते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाहरी परिवर्तन लेकर आते हैं। बाहर की जो हमारी धारणा है, जैसे खाने पीने को हम चेंज करते हैं, फिर हमारा सफेद कपड़े हम डालते हैं, तो ये सारा परिवर्तन करते, लेकिन परिवर्तन कहाँ लाना है हमें? दृष्टि वृत्ति स्मृति में परिवर्तन लाना है। तो हमारा प्रभाव कब पड़ेगा? प्रभाव डालने के लिए अपने पहले अपने को अंदर से परिवर्तन करना है। भले आप कपड़े रंगीन पहनो, हाँ, खान पान तो शुद्धि तो हमारी होनी ही चाहिए। तो भले हम किसी के घर जाते हैं तो हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे बोलेंगे नहीं हम किसी के हाथ का नहीं खाते, तो यहाँ तो वो और ही दूर हो जाते हैं। तो आंतरिक परिवर्तन बहुत जरूरी है। दृष्टि वृत्ति स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को। उन्होंने जो आंसर दिया होता है, बोला होता है, वो ब्रैकेट में होता है। तो बाबा जो बात करते हैं वो ब्रैकेट में नहीं दी जाती। तो बाबा यहाँ किसका बता रहे थे? वामन अवतार का बता रहे हैं ना। बाबा किसने कराया समर्पण? बाबा ने। क्या बनकर आए? वामन, है ना, छोटा रूप लेकर आए, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का रूप तो छोटा है। और दूसरा किसको कराया? तो जो राक्षसों का राजा दिखाते हैं, है ना, माया, बलि, तो वो बलवान था। तो कितने में कराया? तो क्या दिखाते हैं? 3 पैर। तो 3 पैर में क्या है? तो 3 पैर बोलते हैं कि वो राजा बोलता है आपको जो चाहिए वो लो। तो एक पैर कहाँ रखते हैं? पृथ्वी पर। दूसरा पैर कहाँ रखते हैं? ब्रह्मांड। तो सारा ब्रह्मांड हो गया, अभी तीसरा पैर कहाँ रखना है? अभी तो कुछ बचा नहीं, तो तीसरा पैर फिर राजा बोलता है मेरे सिर पर रखो। ऐसे करके उसको सारा समर्पण कराया। तो हमें भी क्या करना है? संपूर्ण समर्पण। तो माया बलि, हाँ, नहीं बनना है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान। क्या करना है हमें? जो बलि चढ़ता है, तो बलि चढ़ने से क्या बनता है? हमारे अंदर क्या आती है? ईश्वरीय शक्ति आती है। तो ये 3 पैर जो है, ये 3 पैर को बाबा ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बाबा जो भी बात करते हैं उसका आगे कनेक्शन होता है। तो बाबा को क्या बताना है, क्या समर्पण करना है? 3 बातें। मनसा वाचा कर्मणा समर्पण करना है। मनसा मना क्या? मनसा से हमें रहना सभी के बीच, घर गृहस्थ धंधा धोरी सभी के साथ, लेकिन देह और देह सहित सभी संबंधों का बुद्धि से, है ना, बुद्धि से, मन बुद्धि से त्याग करना है। सभी को छोड़कर नहीं जाना। याद क्या करना है? सर्व संबंध एक बाबा से। तो फिर वाणी से क्या करेंगे? वाचा से सदैव रत्न निकालने हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा कर्मणा। कर्मणा में 2 बातें याद करेंगे। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, और जो करेंगे सो पाएंगे। तो क्या होगा? कर्मणा में बल। तो 3 पैर जब बाबा बात करते हैं तो हमें क्या करना है? मनसा वाचा कर्मणा समर्पण। तो ये हो गया संपूर्ण समर्पण। फिर बाबा ने आगे कहा कि किसके साथ रहेंगे? तो साथ हम किसके साथ रहते हैं, है ना? बाबा हमारा निरंतर साथी है। लेकिन साथी अंगुली छोड़ दे तो क्या करेंगे? क्या होता है? बाबा कभी साथ नहीं छोड़ता, बच्चे साथ छोड़ते हैं। तो बाबा तो सभी अपना साथ निभाए, बाबा ने कहा। साथ निभाना है आपको। बाबा तो किस ना किस रूप से साथ निभाने, अर्थात अंगुली पकड़ने की कोशिश करते ही है। लेकिन कोई वो अंगुली को पकड़ेंगे ही नहीं। हाँ, जैसे सांस निकलने का समय है तो डॉक्टर्स ऑक्सीजन लगाते। अभी कोई ऑक्सीजन लगाने ही ना दे या नली कोई निकाल दे तो वो कैसे बचेगा? तो बाबा भी हमारी हमारी सांस क्या है? हमारे अंदर ऑक्सीजन क्या है? हमारा ऑक्सीजन है मुरली। मुरली से जो हमें श्रीमत मिलती है। तो बाबा की ये जो मुरली है, ये जो श्रीमत है, उसको हमें फॉलो करना है। तो बाबा का सदा हमारे साथ सहयोग रहेगा। और वास्तव में सहयोग कोई मांगना ही नहीं है। सहयोग जो स्नेही होता है उसको सहयोग आपे ही मिलता है। तो हमें करना क्या है? स्नेही बन जाना है। स्नेही बनेंगे तो हमें सहयोग अपने आप मिलेगा। फिर बाबा आगे बता रहे हैं कि बीती सो बीती करना है।
तो बीत चुका, चिंतन न करके बीती हुई बातों से शिक्षा क्यों आती है? ये बातें बातें इसीलिए आती है ताकि इससे हम शिक्षा लेकर आगे बढ़े, आगे के लिए हम सावधान हो जाए। तो ऐसे यदि हम समझेंगे तो क्या होगा, परिवर्तन लाना इजी होगा। बल भरने के लिए ये बात आई है, उस रूप से सोचना है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन, ये क्यों, कैसे, कैसे, अब कैसे होगा, जम दे सकूंगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है। क्या करना है, जब भी बातें आएंगी तो बीती सो बीती, बिंदी लगाना, क्वेश्चन मार्क के जगह फुल स्टॉप, और बिंदी लगाते लगाते फिर क्या बन जाएंगे हम, बिंदु बन जाएंगे। फिर बाबा ने आगे कहा कि यज्ञ के कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये हम सभी को सोचना है, क्योंकि हम सभी यज्ञ के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त है। उन्नति का साधन क्या है? हाँ, तो दैवी गुण धारण करना, स्नेही बनना, ये तो है। लेकिन यज्ञ के कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अपने और बाप दादा के, परिवार के स्नेही सहयोगी बनेंगे, है ना। अपना, बाप दादा के और परिवार के सभी का, है ना, खुद का भी हमें उन्नति करनी है, स्नेही सहयोगी बनना है। तो कैसे बनेंगे? मनसा वाचा कर्मणा, तो बाबा ने बता दिया। साथ में तन मन धन समय, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको क्या करेंगे, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन। तो मददगार और वफादार, जब दोनों बातें होंगी तब बाप दादा और परिवार के स्नेही सहयोगी बन सकेंगे। तो स्नेही सहयोगी होंगे, उनकी परख क्या होगी, कैसे पता चलेगा? तो दो बातें, क्या, तीन बातें विशेष। हाँ, कैसे पता चलेगा कि ये स्नेही सहयोगी है? पहले तो वो परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उनमें एक दो के समीप होंगे। पहले तो क्या होंगे, एक दो के समीप होंगे, मददगार वफादार होंगे। दूसरी बात क्या होगी, वो संपूर्ण समर्पण। किसमें समर्पण होंगे? मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन समय, इन सभी चीजों में समर्पण। तो ये तन मन धन का, जैसे हम घर का पोता में रखते तो वैसे हमें इसका भी रखना है कि क्या संपूर्ण समर्पण हुए हैं, इसका पोता में निकालना है। शॉर्ट में ये सारा लिखना है, लेकिन स्पष्ट भी, शॉर्ट और स्पष्ट। जितना जितना शॉर्ट और स्पष्ट लिखते जाएंगे तो आंतरिक स्थिति भी क्या हो जाती है हमारी, स्पष्ट और क्लियर होती है। संकल्पों को शॉर्ट करेंगे तो समाचार भी शॉर्ट होगा, और पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी तो समाचार स्पष्ट होगा। तो शॉर्ट भी होना चाहिए और स्पष्ट भी होना चाहिए। फिर तीसरी जो बात बाबा ने कही, जैसे पहली बात हमने क्या कही, पहली बात हमने जो सहयोगी होगा उसकी परख, वो परिवार और बाप दादा के विचारों के समय। दूसरा, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा समय संपूर्ण समर्पण। तीसरा, मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी अब तक पुरुषार्थ की कमी के कारण चलता रहता है ना, हमारा पुरुषार्थ की कमी है तो मनसा वाचा कर्मणा में कुछ होता है, उसको बुद्धि से बिल्कुल ही भूल जाओ। जैसा कि आप नया जन्म लिया है ना, नया जन्म मर्जीवा है, तो पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। पुरुषार्थ में जो बातें कमजोरी की है वह सभी यहाँ ही छोड़कर जानी है। तो इन तीन बातों पर हमें अटेंशन रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण करना इजी होगा। फिर आगे बाबा बता रहे हैं कि समस्याएं सामने क्यों आती है। हाँ, हमारे सामने कभी कभी समस्याएं क्यों आती है, क्योंकि जो ज्ञान की कई सारी बातें जो है वो उल्टे रूप से हमने अंदर धारण कर ली है। कुछ भी हो जाता है तो क्या बोलते हैं हम, संपूर्ण तो नहीं बने हैं, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थी है। लेकिन बाबा ने अंडरलाइन कराया, पुरुषार्थी को भूले करने की छुट्टी नहीं है। जो करेगा सो पाएगा, मैं जो करूंगा मुझे देख और करेंगे, ऐसा हमें सोचना है। कोई गलत कर रहा है और हम कहेंगे कि ये तो महारथी है, ये ऐसा करता तो हमको करना पड़ता। तो ये क्या है, ज्ञान को हम छोटी छोटी बातें उल्टे रूप में धारण कर ली। ज्ञान का सही एडवांटेज जो लेना चाहिए उसके बदले क्या करते हैं, उल्टे रूप से प्रयोग। तो इसीलिए कमजोरियां हमारे सामने आती है, समस्याएं सामने आती है। फिर चार शक्तियों की बाबा ने बात की, कौन सी शक्तियां है? वैसे तो है एक ही ईश्वरीय शक्ति, समेटने की शक्ति, माना उसको क्या करना है, सभी को हमें समेटते जाना है, शॉर्ट करते जाना है। दूसरा, समाने की, तीसरा सहन करने की, और चौथा
सामना करने की। लेकिन सामना किससे करना है? हमें माया से ही। और सहन किसको है ना? बाप दादा और परिवार, अपना परिवार है तो सभी को समाते जाओ, सहन करते जाओ। तो अपनों को समाना है, उनको सहन करना है, और जो भी माया है उससे सामना करना है। ये चारों शक्तियां धारण करेंगे तो क्या होगा? संपूर्ण समर्पण को अविनाशी कायम रख सकेंगे। और फिर बाबा आगे बता रहे हैं शॉर्ट और शॉर्ट के बारे में। तो शॉर्ट में ना छोटा छोटा करना है ना, सब बातें सार में, विस्तार से सार में आ जाओ, और सॉर्ट आउट करो, छाटते जाओ कि यह करना है, यह सोचना है, यह नहीं, क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह बनना है, यह नहीं, ये हमें शॉर्ट आउट करने के लिए आना चाहिए। फिर आगे बाबा ने बताया, बाप दादा ने आप सभी बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है। तो अब आप बच्चों का भी काम है कि हर कर्तव्य से, हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना। संदेश तो दिया, लेकिन उस संदेश से आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंधों को प्रत्यक्ष किया क्या, हमें ये चेक करना है। सिर्फ संदेश दिया नहीं, संदेश माना क्या? अंदर बाप दादा के, आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंधों को हमें प्रत्यक्ष करना है। तो संपूर्ण समर्पण हुए हो तो सर्विस भी संपूर्ण करनी, इसको संपूर्ण सर्विस कहेंगे। बाप दादा के प्रति स्नेह, बाप दादा के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कितनी आत्माओं के अंदर हमने ये किया। सिर्फ संदेश देना सर्विस नहीं, संदेश देना अर्थात उनको अपने संबंधी बनाना। हाँ, शिववंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनाना, उनको स्नेही बनाएंगे। स्नेही बनने से संबंधी बन जाएंगे, तो उनके अंदर बाबा के, बाप दादा के स्नेह और संबंधों को प्रत्यक्ष करना है। तो ये कर्तव्य बाप दादा अपने कर्तव्य को कैसे गुप्त वेश में कर रहे हैं, उनको इस स्नेह और संबंध में हमें लाना है। तो ऐसी सर्विस करनी है। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, उसके लिए नए नए प्लान्स बनाना, बेधड़क होकर सूचना देने, संदेश देने के लिए जाओ, आपस में मिलकर सोचो, दुनिया को यह कैसे मालूम हो कि अभी समय क्या है, कर्तव्य क्या हो रहा है। तो एक संगठन के रूप में एक दो को समझ सहयोगी बन बेहद की सर्विस में बेहद का रूप लाना। तो लौकिक को भी अलौकिक कैसे करना और सर्विस कैसी करना। और समर्पण के लिए सभी के मन में जो है कि टोटली लौकिक कार्य से सभी सरेंडर हो जाए, वह दिन भी नजदीक है। लेकिन वह कब होगा? जब मन से सरेंडर होंगे। सभी से बड़ा सरेंडर होना है मन में, संकल्पों में। कोई मन में व्यर्थ संकल्प न आए। इन संकल्पों के कारण क्या होता है? समय और शक्ति वेस्ट होती है ना। समर्पित सरेंडर होकर हमें सेंटर पर रहना है, ऐसे नहीं। घर गृहस्थ में लौकिक कार्य व्यवहार करते हुए मन से हम सभी बाप दादा के प्रति सरेंडर है। तो संकल्प में भी संपूर्ण समर्पण होना है। मन के उमंगों को अब प्रैक्टिकल में लाना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी हमारी मुरली, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना और सर्विस की युक्तियां, 28 नवंबर 69 के मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।